हेलो फ्रेंड्स, आपका इंडिया जीके में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो देखिए, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, और चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किसकी सहायता से की थी? इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त के अगर शासन विस्तार में अगर मदद की बात आती है तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य की सहायता से ही वो शासक बने थे, और उनके शासन विस्तार में मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कालिदास, व्यास, विशाखादंत या अश्वघोष? तो इसका सही आंसर है विशाखादंत। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखादंत है। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? किसका किया है उन्होंने? मागधी का उपयोग किया है। सभी उनके अभिलेख है ना, उन समय किसकी कौन सी का उपयोग किया है उन्होंने? मागधी भाषा का उपयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या स्वर्णगिरी? कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर है तक्षशिला। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था उन्होंने। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुषाण, कण्व, गुप्त या मौर्य? तो इसमें सही आंसर है मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था पाटलिपुत्र को? कनिष्क ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने? किसने बनाया था इसको? तो देखिए, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्यतः बना हुआ था, किसका बना हुआ था? लकड़ी का। ठीक है, किसका बना हुआ था? लकड़ी का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, अशोक का या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त का समकालीन था। कौन था अर्थशास्त्र का लेखक? कौन था? विष्णुगुप्त या चाणक्य? ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है, और इसके पश्चात किसने शासन किया था? मौर्य ने किया था, क्योंकि मौर्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर और इसके शासक बने थे। ठीक है, अपना राज स्थापित किया उन्होंने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र? तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला उस समय सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में। मैग्निस्क की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका किसकी है? मैग्निस्क की। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? बताइए आप, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा त्रिविध के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियों के ऊपर प्रकाश डाला गया है।
बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ठीक है, किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जैनों ने, तांत्रिकों ने, थारुओं ने, किसने किया था? आजीविकों ने। किसने किया था? आजीविकों ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है। अश्वघोष, शूद्रक, भास या विशाखानंद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखानंद, विशाखादंत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? प्राकृतिक। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर है? ऋषिकेश, कलासी, देवप्रयाग या केदारनाथ? देखिए उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, कहाँ पर स्थित है? उसका सही आंसर है कालसी। कहाँ पर है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, खरनौर ने या अशोक ने? तो देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था ये। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? या सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रेशेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें है, तो कौन सा शामिल है? इसका सही आंसर है कौन सा है? इसका सही आंसर है थर्ड, दूसरा एवं 13वां शिलालेख में। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्निस भारत में किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के में, हेमू के में, चंद्रगुप्त मौर्य के में, अशोक के में? तो देखिए मैग्निस भारत में सबसे पहले किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर है हेमू के में।